की कथा सुनी है, ये अंत बिंदु तक साथ दे जाएगा। केवल आपने जो भजन किया है, स्मरण किया है, मंत्र जाप किया है, नाम जाप किया है, वो आपके अंत समय में कोई नहीं आने वाला। अंदर हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे। आज के जमाने में तो तुरंत पटक देते। बोलो सही है कि गलत है? थोड़ी भी गड़बड़ी हुई ना शरीर में तो सबसे पहले आपको वेंटिलेटर पर या आईसीयू, ये बंद है क्या, चल नहीं रहा है पता नहीं, वेंटिलेटर पर या आईसीयू में सबसे पहले पटक देते हैं। अब वेंटिलेटर पे पड़े हुए हो, आईसीयू में पड़े हुए हो, अब जरा विचार करिएगा, सारे घर के लोग बाहर हैं, पूरे घर के लोग कहाँ पर हैं? बाहर। और जब सारे घर के लोग बाहर हैं और आप अंदर हो और कोई तुम्हारे साथ में नहीं है, कोई भी तुम्हारे पक्ष में अर्थात कोई तुम्हारे नजदीक में नहीं है, सब बाहर, जितने भी हैं सारे के सारे बाहर हैं, कोई अंदर है ही नहीं। फिर अंदर कौन रहेगा? अंत समय प्रभु। किस किस को याद है ये वाली लाइन? जिसने कथा सुनी होगी उसको लाइन याद होगी ये भजन की, ठीक है? जरा बोलो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय शिव आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पता नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं, पर इतना पक्का है कि तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो भजन करा, तुमने जो स्मरण करा, तुमने जो कीर्तन करा, तुमने जो मंत्र जाप करा, तुमने जो स्मरण करा, तुमने जो भगवान की भक्ति को धारण करा, ये तुम्हारा करा गया सारा पुण्य दान सत्कर्म तुम्हारे सामने आएगा। आने की और जाने की दोनों की तिथि तारीख सबको मालूम है। कथा चालू हुई, आज विराम हो रही है। कितनी तारीख से चालू हुई थी? आज कितनी हो गई? बस चौबीस की उम्र से लेकर 30 की उम्र तक तो शंकर जी ने संभाल लिया। अब 30 के बाद की तुमको शिव नाम से संभालना, ठीक है? अब 24 से 30 तक की कथा है। 24 को चालू हुई, 30 को विराम हुई। इतनी तारीख को आप आए, टिकट करा कर आए, और जाने का भी टिकट पहले ही करवा के रखा कि इतनी तारीख को मुझे वापस जाना है। उसी तरह ऊपर से जब नीचे भेजा गया था, माता के गर्भ में जब भेजा गया था, तो तारीख तुम्हारा रिजर्वेशन, तुम्हारे जाने की तारीख और वापस आने की तारीख उसके पास में टिकट रखा हुआ है। कब की है ये उसको मालूम है।
आपसे निवेदन है, टिकट की बैठने की तारीख और उतरने की तारीख, आने की तारीख और जाने की तारीख, ये दोनों तुम्हारे बेटे ने टिकट कराकर तुम्हारे हाथ में दे दिया है। उस परमात्मा ने तुमको मृत्यु लोक में भेज दिया है। अब ये जाने और आने की तारीख का बीच का जो सफर है, इस सफर को, इस ट्रेन के सफर को आप चाहें तो झगड़ा कर कर निकाल लो, क्योंकि जाना है, रास्ता पूरा काटना है। तो जो बैठे उससे दिन भर झगड़ो, मेरी सीट पे बैठ गया, उठ जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से, अब आ मत जाना, और बार बार मुझे परेशान कर रहा है। चाहे तो झगड़ा करके निकाल दो, और चाहे तो कोई आए तो उससे सत्संग करके निकाल दो। ये तो आपके ऊपर है कि आप बीच का सफर कैसे निकाल। आप बीच के सफर को कैसे निकाल रहे हैं, बीच के सफर से कैसे जा रहे हैं, ये आपके ऊपर निश्चित करता है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे भजन करेंगे, कैसे कीर्तन करेंगे, कैसे स्मरण करेंगे, कैसे मंत्र जाप करेंगे, कैसे नाम जाप करेंगे, ये आपके ऊपर है महाराज। इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता। शिव को ना आपका काया चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, शिव को ना आपकी माया चाहिए। शिव को केवल जैसे राम जी ने शंकर भगवान को हृदय दिया था, शिव जी ने राम जी को हृदय दिया था। बस वही की वही हृदय, वही की वही चित्त, वही की वही वृत्ति, वही का वही मन आप भगवान को दे दीजिए। इससे ज़्यादा भगवान को और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका मन भगवान को दिया, भगवान ने उसको स्वीकार किया। सत्यता का जीवन जियो। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और किस चीज में बढ़िया है छत्तीसगढ़िया? कि इनको कपट करना नहीं आता। और छत्तीसगढ़ में रहकर अगर कोई कपट कर रहा है तो समझ लेना वो छत्तीसगढ़िया नहीं हो सकता, बाहर से आकर कपट कर। ठेठ छत्तीसगढ़ का रहने वाला कपट करना नहीं जानता। कहीं इधर उधर से आ गए होंगे, यहाँ 8-10 साल, 25 साल, 20 साल से बस गए होंगे, इसलिए इन्होंने ऐसा कपट कर दिया होगा। पर जो छत्तीसगढ़िया होता है साहब, ये शुरू से जल में रहा है। खेत में जब धान बोता है तो जल, और जल तत्व सबसे पहला तत्व समझाया था गणेश जी का तत्व है जल, जिसके साथ में गणेश जी जल तत्व के साथ में लगे हुए हैं और आखिरी तक भी वो जल तत्व में ही रमा रहता है। तो वो गणेश जी का एक सहभागी बना हुआ है, साथी बना हुआ होता है। ये कपट करना नहीं जानता। ये किसी ने कहा उसको स्वीकार कर लिया। दिनेश जी, ईश्वर जी, ज्योतिलाल जी, तुलाराम जी, साहू जी, मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए कि 7 दिन शिव महापुराण की कथा चली। एक बार हमारे कानों में ये सुनने को नहीं आया कि यहाँ टेंट कम पड़ गया या वहाँ टेंट कम पड़ गया। ऐसे टेंट वाले भैया को भी नमन करता हूं जिसने ये पंडाल बनाया, और जितना बड़ा एक पंडाल बनाया उसमें के 3-3, 4-4 पंडाल जिसने बनाए। जजमान को भी नहीं मालूम पड़ने दिया कब वो टेंट बढ़ाता गया, इधर से उधर से पीछे से जहां मर्जी पड़ रही थी वो बढ़ाते जा रहा था।
ऐसा मैनेजमेंट नहीं देखा दिनेश जी कि भोजनशाला में और जगह तो लोग अनाउंसमेंट ही नहीं करवाते कि जो ठहरा है वो भोजन करना, पर कथा होने के बाद प्रतिदिन यहाँ से शैलेंद्र जी और ये सब लोग, रविंद्र जी यहाँ से अनाउंस करते थे कि रात जो रुक रहे हैं भोजन की व्यवस्था रखी गई है, भोजन कर कर। 2.5, 3, 4 लाख पब्लिक यहाँ आई। कैसा भोजन बन रहा था, कब भोजन बन रहा था और कब लोग खा रहे थे और कब जा रहे थे, गजब की व्यवस्था करी है। ऐसा साहू परिवार का ऐसा समर्पण कभी नहीं देखा साहब जो यहाँ। धन्यवाद बहुत। और जब साहू परिवार ने देख लिया कि लोग ज्यादा हो गए हैं, हमारे लोगों की बैठने की व्यवस्था ज्यादा है, तो ये बैरिकेड्स और उधर से लगे थे, इन्होंने तुरंत उसको खसका कर पास में कर दिया कि जनता को बैठने दो, अपन तो बैठते रहे। ये समर्पण। आज के जमाने में अगर कोई कथा करवाता है तो पहले तो अप टू डेट बन जाता है कि हम कथा करवा रहे हैं, हमारा वर्चस्व होना चाहिए, हमारा नाम जाप होना चाहिए, हमारा कीर्तन होना चाहिए। नमन करता हूं दिनेश जी, ईश्वर जी, आप जिस माता की गोद से जन्मे हो और जिस पिता के दिए हो उस माता और पिता को नमन करता हूं। उनकी विश्वास को देखिए, उनके भरोसे को देखिए कि, और ऐसे चाचा चाची, ऐसे काका काकी को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपने भतीजों से कहा तो चिंता मत कर, तू करा, आगे बढ़, बढ़ के चल और कथा होगी और बड़े आनंद से। क्या घबरा, कथा जितने लोग आगे कथा करवाने वाले हैं, चाहे वो जहां के भी लोग कथा करा रहे हों, अगर कुछ यजमानों से ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो इस साहू परिवार से करना कि कहीं दिखावा नहीं करा, इस परिवार कहीं दिखावा नहीं। और कितने लोग भोजन कर कर चले गए और तो भी इनके मुंह पर सल नहीं आया कि नहीं साहब, इतना लाख आदमी जिम रहा है, इतने लोगों की व्यवस्था हो रही है, कहाँ रुक रहे हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और इस गांव के एक एक घर के लोगों को धन्यवाद दूंगा। गांव के एक एक झोपड़े में 50-50 लोग भरे हुए हैं, एक एक झोपड़े में भरे, पूरे गांव के एक एक घर के अंदर लोगों को ले जाकर बिठाना, सुलाना, व्यवस्था करना। किसी भी गांव के झोपड़े के अंदर चले जाओ, चाय की हंडी केवल कथा होती है उस समय बंद होती है, बाकी के समय चूल्हे पर चाय चढ़ी रहती है। एक एक झोपड़े के अंदर चाय बना बना कर पिला रहे हैं, जिनकी कुछ ज्यादा कैपेसिटी नहीं हो सकती, धन नहीं हो सकता, तो भी व्यवस्था कर। धन्य है साहब, धन्य। भाई अब बोलो छत्तीसगढ़िया सब ले लो, कपट नहीं होता। कथा करवाओ, खूब दिल से कराओ, खूब जान से कराओ, खूब मन से कराओ, पर कथा में भगवान को पाने का लक्ष्य रखो, धन को पाने का नहीं। परमात्मा को पाने का अगर लक्ष्य होगा तो कथा परमात्मा स्वयं आकर सुनाएगा और स्वयं वही बाचेगा और वो स्वयं सुनेगा। दिखावे से दूर रहो। महाराज, सत्यता के मार्ग को अपनाओ, और जिस दिन सत्य आपके भीतर बैठ गया, हाँ, सत्य से दुख जरूर होगा, क्योंकि कोई सच बोल देता है ना तो वो बुरा हो जाता है।
स्वयं शिव महापुराण में कथा आती है। बाजीश्रवा के पुत्र नचिकेता बाजीश्रवा के पुत्र नचिकेता, एक दिन बाजीश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता के लिए बहुत बड़ा यज्ञ रखा। इतना विशाल यज्ञ बाजीश्रवा ने रखा अपने पुत्र नचिकेता के लिए, इतना विशाल, इतना विशाल। और महाराज जब बाजीश्रवा ने एक यज्ञ रखा नचिकेता के लिए और नचिकेता उस यज्ञ का पूरा कार्य संभाले, यज्ञ पूर्ण हुआ, तो बाजीश्रवा ने कहा अपने पुत्र नचिकेता से, नचिकेता जाओ अब ब्राह्मणों को दक्षिणा देना। इस यज्ञ की दक्षिणा ब्राह्मणों को देना है, संतों को देना है, ऋषियों को देना है, गुरुजन को देना है। और यज्ञ करते करते हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। एक काम करो, जो हमारे यहां गाय बंधी हुई हैं उन गाय को खोल कर लाओ, उन गौओं को वजिष्ठवा कहते हैं, इन ब्राह्मणों को दे दिया जाए। नचिकेता ने अपने पिता बाजीश्रवा से एक शब्द कहा। अब देखिए सत्य कितना भयंकर होता है, सत्य कितना प्रबल होता है। बाजीश्रवा ने कहा जाओ संतों को, ब्राह्मणों को यज्ञ में गाय दान करना है, गाय लेकर आओ। तो नचिकेता कहते हैं पिताजी मैं गाय तो लेकर आ जाऊंगा, मना नहीं है, पर एक निवेदन है पिताजी। क्या निवेदन? केवल इतना है कि तुम जिस गाय को दान दे रहे हो वो गाय एकदम दुबली पतली है और वो गाय बीमार है और उस गाय का तो दूध भी नहीं आता, तो फिर ऐसी गाय ब्राह्मण को देने से क्या मतलब है? बहुत ध्यान देना आज की कथा। आप भगवान शंकर को इतना पसी भरकर चावल मत दो, आप एक दाना दो पर शिव जी को अच्छा दो। सारे देवताओं को जो भी तुम सामग्री चढ़ाओगे वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी होगी, चल जाएगी, पर शंकर भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे ढेर दो। भगवान को ये कहते हैं कि अगर 1,00,000 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो और तुम्हारे पास में अगर वो बेलपत्र नहीं है तो तुम 1,00,000 मत चढ़ाओ, आप तो एक बेलपत्र, परंतु वो बेलपत्र भी पूर्ण तरह से साफ, सुंदर, सुरक्षित, खंडित ना हो, वो मुझे समर्पित करो। एक चावल का दाना चढ़ाओ पर वो खंडित ना हो, एक फल चढ़ाओ वो खंडित ना हो, एक पुष्प चढ़ाओ वो खंडित ना हो। मेरे हाथों से, शिव कहते हैं मेरे हाथों से मेरा पुत्र खंडित हो गया था, उस दिन से मैंने वचन दिया है माता पार्वती को कि खंडित वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा और ना खंडित दूंगा। शायद इसीलिए ये चरित्र कथा है कि जिस नारी का गर्भ 2-3 महीना
ठहरने के बाद में गर्भ गिर जाता हो, 4 महीना ठहरने के बाद गर्भ गिर जाता हो, गर्भ बच्चा पूर्ण नहीं होता हो, या बच्चा कहीं शरीर के अंदर डॉक्टर कह रहे हैं सोनोग्राफी में कि ये विकलांग है, बच्चे के पाँव में या मुख में या शरीर में पानी भरा गया है, ये सुरक्षित नहीं होगा, ये बुद्धि से कमजोर होगा, या ये बच्चा ऐसा विकलांग होगा, तो उसी समय पर जैसे ही डॉक्टर ने कहा वैसे ही एक श्रीफल, और वो श्रीफल खंडित नहीं होना चाहिए, उस श्रीफल पर जो नारी है गर्भ से है, उस नारी का सिर से लेकर एड़ी तक एक लच्छा, लच्छा मतलब मोली, मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हो कलेवा, उसको नाप कर श्रीफल पर भगवान शंकर का नाम लेकर उस स्त्री का नाम और गोत्र बोलकर बांधकर भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर रख दीजिए, फिर वो बच्चे की जवाबदारी शिव की हो जाती है, फिर शंकर की, क्योंकि शिव ने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं खंडित नहीं दे सकता। जब रावण को सोने की लंका दी गई तब माता पार्वती जी ने कहा था आधी लंका तो रख लो सोने की, अपन रहेंगे। शिव जी कहते खंडित नहीं रखूंगा, पूर्ण दिया जाए। सारे देवताओं के मंदिर में नारियल फूटता है, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फूटता है, राम जी के मंदिर में नारियल फूटता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, पर शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। आखा की आखा दिया जाता है कि पूर्ण दीजिए, बेलपत्र पूर्ण दीजिए, फल पूर्ण दीजिए, एक चावल का दाना भी दे रहे हो तो पूर्ण दीजिए, उसमें खंडितता का भाव ना हो। शायद उसी का प्रताप एक पत्र में लिया। उमा मानदास जी साहू, उमा साहू पति मानदास जी साहू, मैं ग्राम खुर्सीपार, थाना डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हूँ। गुरुजी कहीं बैठे हो तो हाथ उठा सकते हैं, हिला सकते हैं। गुरुजी मेरा विवाह को 6 साल हो गए थे। अच्छा उधर बैठे हैं, वहां बैठे हैं, अच्छा उधर है, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी मेरे विवाह को 6 साल हो गया था, मेरे यहाँ संतान नहीं थी। हमने बहुत पूजा पाठ कराया, डॉक्टरों के पास इलाज कराया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं और मेरे पति मोबाइल पर आपकी कथा सुन रहे थे। फिर आपने कथा के बीच में संतान प्राप्ति के लिए विधि बताई कि पति पत्नी सुबह स्नान करके सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए और उस सफेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाएं और उस जड़ को पत्नी अपनी कमर में बांध ले। 3 से 4 महीने में गर्भ ठहर जाता है। गुरुदेव हमने तो केवल मोबाइल पर वो सुना था और विचार करा, जब गुरुजी बोल रहे हैं तो अचानक मोबाइल में ये क्लिप आ गई है तो क्यों ना करा जाए। दूसरे दिन ही हमने वो प्रयोग करा। आज मेरे को 6 महीने का गर्भ है। ये शिव भगवान। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। आज मुझे 6 महीने का गर्भ है, ये शिव की कृपा। जहां डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं महाराज, व्यक्ति जहां हार जाता है वहां फिर शिव ही आता है। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। पूनम ठाकुर कुम्हारी से हूं मैं। कहीं बैठी हैं पूनम ठाकुर? कुम्हारी से। गुरुदेव मेरा जॉब नहीं लग रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूनम जी ठाकुर कुम्हारी।
मेरा जॉब नहीं लग रहा था, बहुत परेशान थी। आपने जो उपाय बताया था शिव पुराण में, बेल के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल और 1 मूंग का दाना मैंने चढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुदेव आपको क्या बताऊं, शिव महिमा पूजा करके आई और एक ही बार करने पर 2 घंटे बाद मेरे लिए कॉल आ गया और मेरा जॉब लग गया। ये पत्र और ऐसे पत्र एक नहीं, अगर विश्वास है, भरोसा है तो शिव है। देखो एक माता ने अपना फोटो भी भेजा और पत्र भी भेजा, देखिए पत्र फोटो दोनों तीनों चीजें। पत्र में क्या लिखा विश्वास पर देखिएगा, आप ही ने भेजा, दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार, हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं रुद्राक्ष शिव महापुराण के 4थे दिन कथा में कुबेरेश्वर धाम सीहोर आई थी। आपने पूरे परिवार के साथ जब वहां सुबह रुद्राक्ष पूजन अभिषेक हो रहा था तब मैं वहीं थी और आरती के बाद आप वहीं पर से कह रहे थे कि आप लोग के घर पहुंचने के पहले आपके घर रुद्राक्ष पहुंच जाएगा, यह आपने कहा था। आपने बाद में कहा कि रुद्राक्ष वापिस सीहोर से ही मिलेगा, पर आपने पहले यह कहा था कि सब अपने घर जाओ, रुद्राक्ष आपके घर पहुंच जाएगा। और उसी दिन कथा के बाद हम लोग अपने घर पहुंच गए। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब हम लोग पूजन कर रहे थे तब मेरी बेटी ने अगरबत्ती के पैकेट में रुद्राक्ष देखा। फिर मैंने उस अगरबत्ती के पैकेट में देखा तो उस पैकेट में एक और रुद्राक्ष था। हम तो वहां के मिट्टी को, कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी को रुद्राक्ष मानकर लेकर आ गए थे, पर हमको क्या मालूम था कि भोलेनाथ हमारे घर में पहले ही 2 रुद्राक्ष भेज दिया था, जिसके फोटो भेज रही हूँ, फोटो साथ में लाई हूँ और रुद्राक्ष भी साथ लाई हूँ। हाथ में उनके रुद्राक्ष रखा हुआ है, जो रुद्राक्ष इनके घर में भोलेनाथ जी ने अचानक पहुंचा दिया और ये फोटो रुद्राक्ष का भी फोटो उन्होंने लगाया। अब ये शिव नहीं तो क्या है? आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। अगर शिव कृपा नहीं करे तो कौन करेगा? बैठिए बहन। हर हर महा, आप मानो तो, आप शिव भजो तो। वो कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा ना मानो तो बहता पानी। अगर मानो तो गंगा हूं, नहीं मानो तो बहता हुआ पानी हूं। मैं कुछ भी, बस शंकर को अगर शंकर मान लिया, शिव को शिव मान लिया, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर को महामृत्युंजय मान लिया, मेरे शंकर को अगर विश्वास कर कर आपने भज लिया तो यह पक्का है कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसका कोई इलाज नहीं, मेरा शिव उसका इलाज कर ही दे। वो पहले कहा था ना, सबसे ज्यादा कठोर लोहा, लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहे को गला देती है। अग्नि से ज्यादा कठोर पानी, पानी अग्नि को, जम के तो बोलो, बुझा देता है। पानी से ज्यादा कठोर मनुष्य, जो 1 लोटा भर के डकार जाता है। और मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी बीमारी निगल जाती है। और बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है, जो बीमारी को ही निगल जाता है। वो शिव है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा शंकर, मेरा शिव है। अगर बीमारी भारी है तो शिव भी तो भारी है, अगर बीमारी भारी है तो शंकर भी तो त्रिपुरारी है। आप भजो तो उसका स्मरण तो करो, उसका कीर्तन तो करो।
अब भजो उसको। मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छठी ना में कटी जाऊंगी सतगुरु में तेरी पतन ओ भोले में तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छठी नाम में कटी जावांगी। ये शिव है। नचिकेता ने सत्य कह दिया। नचिकेता बोलते हैं कि पिताजी आपको दान करना है तो ऐसी गाय क्या दान करना जो बीमार पड़ी हो, ऐसी गाय क्या दान करना जो दूध ना देती हो, ऐसी गाय क्या दान करना जो दुर्बल हो गई। और एक हम अपने दादा और परदादा के लिए उनके जाने के बाद अपने माता पिता दादा परदादा के लिए अगर गौ दान करते हैं 12वें के दिन 13वें के दिन 10वें के दिन अगर ब्राह्मण को गाय भी देते हैं तो ऐसी गाय बुलवाते हैं जो किसी काम की नहीं हो। आ जाएगी वो 2000 3000 में 4000 में 500 रुपए 1000 2000 में। तुम्हें तो गाय दान कर कर पिंड छोड़ाना है। शिव महापुराण मना करती है। शिव पुराण एक बात कहती है, थोड़ा सा आप लोगों को भले इस पुराण में हमारी बात पूरी लग जाए तो लग जाए। शिव पुराण कहती है कि आप गाय दान नहीं कर सकते। 2000 5000 की अगर दुबली पतली बिना दूध की गाय लाकर अगर किसी ब्राह्मण को दे रहे हो तो मत दो। उसकी जगह आप किसी गौशाला में जाकर उस 2-5 रुपए का चारा डलवा दीजिए तो आपके पूर्वजों को उसका फल मिल जाएगा, आपके पूर्वजों को उसका लाभ मिल जाएगा। अब दो हाले को समय है गौशाला है। कितनी गाय? 200। ठीक चल रहा है? गौशाला ठीक चल रही है? ठीक चल रही है पक्का? और नहीं अगर दिक्कत हो गौशाला में तो आज जितना भी दान आए यहाँ का सब गौशाला में पहुंचा। जितनी भी चढ़ोतरी आए आज का जितना दान आए सब गौशाला में भेज दो। गौशाला में गौ माता प्रेम से चारा पावे, पानी पिए और आराम से रहे, इससे ज्यादा कोई सुख नहीं हो सकता। पहुंचा सुखी रहना चाहिए। ऐसा दान किसी काम का नहीं। नचिकेता कर रहे पिताजी आप जो दान दे रहे हो ये गाय तो दुबली पतली है पिताजी, ये गाय तो दूध नहीं देती पिताजी, ये गाय तो ऐसी दुबरी हो गई है पिताजी, और आप ऐसी गाय का दान देना चाहते हो? आप ऐसी गाय का दान देना चाहते हो? दे दो। पिताजी ने जैसे ही कहा मैंने गाय मंगवाई है तुम गाय लेकर आओ और मेरे को दान करना है। पिताजी को ज्ञान दे रहा था नचिकेता। बाजीश्रवा पिताजी को ज्ञान दे रहा है नचिकेता। और नचिकेता ने जब बाजीश्रवा को ज्ञान दिया, बाजीश्रवा को क्रोध आ गया कि मेरा पुत्र मुझे ज्ञान दे रहा है।
माता पिता सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, चाहे यज्ञ करवाएं, चाहे अनुष्ठान करवाएं, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, चाहे रुद्र अभिषेक कराएं, माता पिता ब्राह्मण को, बहन बेटी को, गौ माता को या संत ब्राह्मण को या किसी गरीबड़े को कुछ दे रहे हैं तो बच्चों का, बेटों का, बहुओं का फर्ज है कि अपने बुजुर्ग माता पिता से पूछो, मम्मी पापा आप पंडित जी को देने के लिए कैसी धोती लाए हो, आप बहन बेटी को देने के लिए कैसी साड़ी लाए हो, आप कन्यादान करने के लिए क्या लेकर आए हो। अगर कोई चीज हल्की है तो बहू और बेटे का फर्ज बनता है कि वो माँ बाप से कहें, मम्मी ये साड़ी तो 200 की हल्की है, जीजी कैसे पहनेगी। जब अपन नहीं पहनते तो जीजी कैसे पहन सकती है। अपन थोड़ी सी अच्छी साड़ी जो अपने पहनने के लायक है वो दें। ये बहू का, ये बेटियों का, ये बेटों का फर्ज है कि माँ बाप से कहें कि अच्छा प्रदान करें। हमें नचिकेता से, बाजी श्रवा को जब कहा जा रहा था, नचिकेता ने बाजी श्रवा से कहा कि यह गाय श्रेष्ठ नहीं है, इसको देना नहीं है, पर बाजी श्रवा को क्रोध आ गया और बाजी श्रवा ने नचिकेता को श्राप दे दिया, ए नचिकेता ए नचिकेता मैं तुझे श्राप देता हूं, तू दान करने की बात करता है, मैं दान कर रहा हूं और मुझे ज्ञान दे रहा है। अच्छा और बुरा क्या होता है मैं तेरा पिता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं, पर तूने अपने पिता को ज्ञान दिया है इसलिए मैं तुझको यमराज को दान देता हूं। जो ज्ञान दे रहा था नचिकेता, उसी को बाप ने अपने औलाद को, अपने बेटे को यम को दे दिया, यमराज को, कि मार डालो उसको। सत्य कहने वाला बुरा होता है। जो सत्य कहेगा ना वो बहुत बहुत बुरा होगा महाराज। इसीलिए तो ये व्यासपीठ से हम भी थोड़ा थोड़ा कह देते हैं तो लोगों को थोड़ा सा लग जाता है कि सियोर वाला महाराज तो ऐसा बोल रहा है, तो लग जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो सत्य कहेगा तो मिर्ची तो थोड़ी सी लगना, थोड़ा सत्य कहने में थोड़ा कड़कपन तो रहेगा। कई पति नरक चले गए झूठ बोल बोल के। जब पत्नी तैयार होके आती थी और पति से पूछती थी मैं कैसी लग रही, पति हमेशा कह देता था तू बहुत जोरदार लग रही है, एकदम हीरोइन लग रही है, एकदम बढ़िया दिख रही है। पर एक बार दिल से नहीं कह पाया कि तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। एक बार नहीं बोल पाया, क्योंकि बोल देता तो ये की हालत खराब कर देगा। वो जब तैयार होके बाहर आए तब ये तारीफ करे, बहुत जोरदार लग रही, बहुत जोरदार लग रही। और एक आध दिन तैयार होके आई और बाल खुल्ला और बिंदी लाल, आंख में काजल और दांत थोड़े बाहर और मुंडा पे लिपस्टिक, और जो दम से सामने आई और आते से पूछे भेरू कैसी, तो भेरू पांव पड़ के कह दे जगदम्बा पावागढ़। तू तो अब सत्य नहीं बोल सकता बेटा, सत्य बोले तो बोले कैसे। यहां तो सत्य बोलने वाले का मुंह बंद कर दिया जाता है। दिवाली के दिन एक छोटा सा बच्चा, दीपावली के दिन सवेरे सवेरे चिल्ला रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी कपड़े धो रही थी, थोड़ी देर बाद इसको धो दिया। छोरा पूछ रहा मम्मी मुझे क्यों मार रही हो,
मम्मी कहने लगी आज दिवाली का दिन और तू चिल्ला रहा राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, आज दिवाली के दिन ऐसा बोलना चाहिए। तो बच्चे को चिल्ला सिखा दो कि राम नाम सत्य। अरे हम तो कहते हैं दिवाली और होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली हैप्पी दिवाली मत कहो, डायरेक्ट जाकर कहो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी कुर्सी से नीचे धड़ क्यों रे मेरा बुरा चाहता है? नहीं नहीं नहीं, बुरा चाहने वाली बात नहीं है। जिंदगी में बहुत झूठ बोल लिया, छल कर लिया, कपट कर ली, बेईमानी कर ली, दुनिया भर का प्रपंचा कर लिया, सारे बेकार काम इस संसार सागर में आकर कर लिया। अब सत्य बोलने का समय आया है, इसलिए थोड़ा सत्य बोलिए। भगवान का नाम सत्यता का नाम है, इसलिए उसको सत्य नारायण कहते हैं, इसलिए उसको भगवत स्मरण कहते हैं, इसलिए उसको शिव तत्व कहते हैं। शंकर को प्रिय क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य आया तो शिव मिल गया, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो गया। नचिकेता ने सत्य कह दिया। बाजीश्रवा ने क्रोध में आकर कह दिया मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। नचिकेता की आंख में जल नहीं भरा। मृत्यु की खबर सुनकर लोग रो देते हैं, मृत्यु की सूचना पाकर लोग रो देते हैं। शरीर में रोग हो गया, आपकी आंख में आंसू आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई गुरुजी, बहुत रोग हो गया है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई गुरुजी। कोई ने कैंसर बता दिया, कोई ने ट्यूमर बता दिया, कोई ने ये बता दिया, कोई ने वो बता दिया। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब तुम्हारे पास समय कम है गुरुजी। लोगों ने कह दिया कि समय कम है ना। राजा परीक्षित की भी तो कथा कहती है, कितने दिन थे उसके पास में? अरे जम के तो बोलो ओनली 7 days, मात्र 7 दिन। क्या करा उसने? राजा परीक्षित ने किया क्या? कुछ नहीं करा। सबसे पहले अपने बेटों को राजपाट दिया और असली गुरु की तलाश करने गए। और आज के जमाने में सबसे कठिन काम यही है, क्या? असली गुरु ढूंढना। क्योंकि आज के जमाने में असली घी नहीं मिले तो असली गुरु कैसे मिले? अब आज के जमाने का सबसे कठिन काम यही है, असली गुरु ढूंढना। क्योंकि आजकल का गुरु कि गुरु फिरे बाजार में, अरे गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हम ही को देओ। आजकल के गुरु ऐसे हो गए कि तुम्हें नरक और स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, उन्हें तुम्हारे धर्म और संस्कृति से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो केवल यह मतलब है कि तुम कितना माल दे सकते। जो ज्यादा देगा गुरुजी उससे बात कर लेंगे, जो ज्यादा देगा गुरुजी उससे मिल लेंगे, जो ज्यादा देगा गुरुजी उसके हो जाएंगे। आज के गुरु को इससे मतलब है। पर राजा परीक्षित ने असली गुरु की तलाश करी। 350 गुरु मिले, फिर भी उनको छोड़कर असली गुरु श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच गए। और सुखदेव जी महाराज जब मिले तब उन्होंने ये नहीं कहा कि 7 दिन में मैं तेरे प्राण बचा लूंगा। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन तेरे हैं बहुत है। मैं ये नहीं कहता कि तू बच जाएगा, ये पक्का है कि तू मरेगा, तेरे प्राण जाएंगे, पर इतना कहता हूं 7 दिन अगर तूने कथा सुन ली तो तेरा मन
कथा में अगर लग गया, शिव में, राम में, कृष्ण में तेरा मन लग गया, तो तक्षक नाग अगर डसेगा भी ना तो तुझे भान नहीं होगा। बड़ी अगर बीमारी हो जाए, बहुत बड़ा रोग हो गया, रोना मती, किसी गुरु की शरण में जाना। और शिव महापुराण की कथा, अगर शरीर इतना बेकार हो गया कि तुम कथा के पंडाल में नहीं जा सकते, कथा सुनने नहीं जा सकते, इतनी बड़ी बीमारी हो गई, तो एक काम करना, मोबाइल पर सुनना, आस्था चैनल पर सुनना, पर शिव महापुराण की कथा में चित्त, दिल, हृदय लगा लो। जो समय बचा है वो शंकर में लगा लो। शरीर बेकार हो गया ना, बीमारी बड़ी हो गई ना, रोग बड़ा गिर गया ना, नहीं ठीक हो रहा है ना, सारे इलाज करवा लिए ना, तो फिर शंकर को दे दो ये शरीर, कि अब ये शरीर मैंने शिव को दिया, अब ये मेरा नहीं है, अब जो करेगा शंकर करेगा। दवाई भी खाऊंगा तो शंकर के भरोसे, इलाज भी करवाऊंगा तो शंकर के भरोसे, अगर ऑपरेशन भी कराऊंगा तो शंकर के भरोसे, अगर कुछ करना भी है तो शिव के भरोसे पर करूंगा, छोड़ दो शंकर पर। बीमारी हुई है ना। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु मां देवी से आमने और सामने बात करते थे। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जी मां जगदम्बा से आमने और सामने बात करते थे, और उनको कैंसर हो गया। और स्वामी विवेकानंद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव आप देवी से बात करते हो, वो आपके सामने प्रकट होकर बात करती है, गुरुदेव एक बार तुम उससे कह दो ना कि तुम्हारा कैंसर समाप्त कर दे। गुरुदेव आप बोलो तुम मां से। रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद ने जब विनती करी, तब स्वामी विवेकानंद जी के कहने पर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, कल जब देवी मेरे सामने आएगी तो मैं बात कर लूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक कमरे में रामकृष्ण परमहंस जी को अंदर बिठाया और बाहर से दरवाजा लगाकर बैठ गए कि आज मेरे गुरुजी माता रानी से कहेंगे कि माँ मेरा कैंसर ठीक कर दो। जब रामकृष्ण परमहंस जी के सामने माँ कालका, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ चामुंडा सामने प्रकट हो गई, माता ने पूछा, पुत्र पुत्र? हाँ मां, कैसा है बाबू, कैसा है? रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा के बोले, मां जब तक बेटा मां के सामने है ना तो खुश ही है ना मां। बेटा आज मैं कुछ तुझे देने के लिए आई हूं, पर तेरे कहने पर दूंगी। बेटा रोता है ना तो ही मां दूध खिलाती है, नहीं तो मां बच्चे को खिलौना देकर पटक देती है कि खेलते रहो। रामकृष्ण परमहंस जी से मां दुर्गा कह रही है, तू कहेगा। आज मैं दिल से कहती हूं रामकृष्ण परमहंस, मांग। ए परमहंस आज तू मांग ले, तुझे जो चाहिए, तेरी मां तेरे सामने खड़ी है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां एक वर दे दे, जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं, दिखूं नहीं संसार को, तुझ में समा। भारत की भूमि का पहले संत हैं रामकृष्ण परमहंस, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शरीर नहीं मिला मरने के बाद, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी समाधि नहीं बनी। रामकृष्ण परमहंस भारत की भूमि के वो पहले संत हैं जिनकी बॉडी नहीं थी मरने के बाद, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शरीर नहीं था मरने के बाद। क्यों? क्योंकि जिस समय रामकृष्ण परमहंस जी के प्राण छूटे थे, उस समय मां शेरा वाली दुर्गा भवानी रामकृष्ण परमहंस को गोदी में लेकर अपने हृदय में समा ली थी। रामकृष्ण परमहंस दिखे, समा गए। अगर बीमारी ज्यादा बड़ी है तो आप शरीर भगवान को दो, शंकर जी को दे दो। रोग बड़ा है, शंकर जी को दे दो। दवाई नहीं लग रही, शंकर जी को दो।
कहो उसको, और अपना हक जताकर कहना, अपना मानकर कहना कि मैं दवाई खा रहा हूं 2 महीने हो गए। मैंने कथा सुनी है, वो सीवर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि शंकर पर विश्वास करो, अभी तक नहीं आया था तेरे दरवाजे। जैसे आप अपने परिवार से बात करते हो वैसा उससे तो कहो, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, एक बार दिल से कहकर तो देखना, साफ सामने खड़ा मिलेगा, कह देगा तू क्यों चिंता करता है, अभी तक तूने विश्वास नहीं करा था, अब तूने शंकर पर विश्वास करा है ना, डूबने नहीं दूंगा, रोक तेरा है, सही मुझे करना है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूंगा। जा उसको कहो। कभी कभी ऐसा लगता है शिव सामने खड़ा हो जाता है, उसको पहचान। शंकर कभी नहीं आकर कहेगा कि मैं तेरे साथ हूं, कोई उसका भक्त आएगा आप लोगों के बीच में और कहकर चले जाएगा कि उसको पहचान लो, सामने है वो, दिल से कहो तो। कली काल में, कलयुग में इतनी बीमारियां हैं, इतना रोग है, इतना दुख है, प्रत्येक मनुष्य को टेंशन, डिप्रेशन, दुख, तकलीफ सबको है। संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं जिसको तकलीफ नहीं, और ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसका कोई हल नहीं, और वो हल केवल शिव है, केवल शिव। उसके मंदिर में जाकर, उसके पास में बैठकर, राम मंदिर में जाओगे तो राम दूर हैं, कृष्ण मंदिर में जाओगे कृष्ण दूर हैं, दत्त मंदिर में जाओगे दत्त दूर हैं, देवी मंदिर में जाओगे देवी दूर है, केवल एक शंकर ही ऐसे हैं जो आपके बीच में शिवलिंग के रूप में विराजमान है। उसको स्पर्श कर कर भी आप उसको गले लगा कर भी कह सकते हो कि बहुत दुखी हूं मैं, आज मुझे संभाल ले, मेरा कष्ट तू जान ले, मैं बहुत कष्ट में हूं, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, आप उससे कहो, मिल जाएगा। नरसिंह मेहता के बड़े भाई और बड़ी भाभी ने धक्के मार कर निकाल दिया था, शंकर जी के शिवलिंग से गले लगकर रोया। श्री नरसिंह मेहता, संत नरसिंह मेहता, भगत नरसिंह मेहता शिव जी से गले लगकर रोते हैं, तो शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं तुझे क्या चाहिए। नरसिंह तो कहता है मैं सांवरिया सेठ का भक्त हूं और प्रकट शंकर जी हो गए। शंकर जी कहते हैं मैं ये नहीं देखता कि तू कृष्ण का भक्त है कि राम का भक्त है, मैं तो ये देखता हूं कि तू मेरे मंदिर में आकर रोया है, बस उसने तुझे यहां भेजा है, कहीं राम ने कहीं कृष्ण ने मेरे पास में भेजा होगा। इसलिए शिव कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि तू सांवरिया सेठ का भजन करता है कि राम का भजन करता है कि तू किसका भजन करता है, मैं तो ये जानता हूं कि मेरे सामने आया है, मेरी चौखट पर आया, मेरे दरवाजे पर आया, और अगर मेरे दरवाजे पर आया और खाली चले जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। पृथ्वी का व्यक्ति जीते जी वैकुंठ जा सकता है? अरे बोलो जम के, जा सकते हो? नहीं। पृथ्वी का व्यक्ति ब्रह्मपुरी जा सकता है? ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। पृथ्वी का व्यक्ति इंद्रलोक जा सकता है? जम के बोलते जाओ। जीते जी इंद्रलोक जाओगे? नहीं। ब्रह्मलोक जाओगे? नहीं। वैकुंठ लोक जाओगे? नहीं। पर जीते जी पृथ्वी का व्यक्ति कैलाश धाम अर्थात शंकर के मंदिर जा सकता है। जीते जी आप शिव महापुराण तक जा सकते हो, जीते जी आप शिव का भजन कर सकते हो, जीते जी आप शिव के द्वार जा सकते हो, उससे कह सकते हो, चित्त वृत्ति उसमें लुटा सकते हो। कहो उसको दिल से। किसी को तकलीफ होती है तो वो हमसे कहने आता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं कि हम कोई विद्या नहीं जानते। सीहोर वाले महाराज को ना पत्रिका देखना आती है ना ज्योतिषी आती है। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा को ना भाग्य देखना आता है ना भविष्य देखने आता है। और सीहोर का पंडित प्रदीप मिश्रा आप आए ना आपके गांव का नाम जानता है ना शहर का नाम जानता है ना कागज पर लिखकर हम कुछ बता सकते हैं आपको कि आप क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम।
पंडित प्रदीप मिश्रा केवल एक काम जानता है कि उसने भी भगवान का भजन करा है, तो आपको भी उसी का दरवाजा बता सकता है कि सेठों में सेठ वो बैठा हुआ है। जिस शंकर ने प्रदीप मिश्रा को संभाला, उसी शंकर का दरवाजा बता सकता है। जो व्यक्ति उधार पैसा देता है, उसका दरवाजा दूसरा व्यक्ति बता देता है कि वहां से ले आना, वहां से ले आना, उसके घर चले जाओ, बहुत अच्छा है, वो सेठ जी बहुत अच्छे हैं, वो दयालु बहुत अच्छे हैं। उसी तरह हम भी कह सकते हैं कि शिव के द्वार चले जाओ, राम और कृष्ण के दरवाजे चले जाओ, मेरे प्रभु के द्वार जाइए, वो बैठा है, दुख हरेगा, तकलीफ हरेगा, कष्ट हरेगा, पर उसके साथ में छल मत करना, नहीं तो जिंदगी भर रोएगा। उसके साथ छल मत करना। मौका देने वाले को कभी धोखा मत देना। जम के बोलिए, मौका देने वाले को कभी धोखा मत देना, और धोखा देने वाले को वापस मौका मत देना। शिव से कह दो एक, भोलेनाथ दया मैं तेरे भरोसे हूं। एक पशुपति व्रत शिव महापुराण का दिल से करो। एक बार नहीं सुनाना उसने, दूसरी बार करो। दिल से करना, परंतु दिखावे से। ये शिव महापुराण की कथा कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप ऐसी बाजते हैं, वैसी बाजते हैं। हमको बाचना भी नहीं आता, हमें आता नहीं कुछ भी। वो तो बस शंकर जी बैठ रहे हैं, बाच रहे हैं, और आप शंकर जी के रूप में सुन रहे हैं, और जजमान शंकर जी के रूप में करा रहे हैं। कोई औकात नहीं इस प्रदीप मिश्रा की। कोई बहुत तुम्हारे जैसा हूं और तुम्हारे जैसा रहना चाहता हूं। दिल से कहता हूं, आनंद में रहना चाहता हूं। बहुत छोटा सा जीवन है, चाहे आप हो चाहे हम हो। एक छोटी सी चिड़िया जैसे सरोवर में पानी पीने आती है, उड़ जाती है। परमात्मा ने क्यों मनुष्य का हमको जीवन दिया है, ये क्यों मानव का शरीर बनाया, और क्यों शिव पुराण बचवा रहा है, ये पता नहीं है। क्यों जनमानस तक पहुंचा रहा है, पता नहीं है। आज पूरा विश्व, भारत ही नहीं, चारों तरफ देश विदेश में लोग शिव पुराण को सुनकर अच्छा कर्म में अगर लग रहे हैं, तो कहीं शंकर चाहता होगा कि तुम्हें कष्ट से, बीमारी से दूर करे। पशुपति व्रत आप कर रहे हैं, नहीं सुन रहा ना, कहो उसको एक बार। कभी कभी कह दिया। आप जितने दिल से हमसे कहते हो ना, उतने दिल से उसको कहो, ओ बाबा मैंने तेरे ही भरोसे, दूसरा नहीं है मेरा कोई, केवल तेरे सहारे के बल पर जी रहा हूं और कुछ भी नहीं जानता। और फिर कहूंगा, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, अगर ये शरीर का एक एक केश भी चाहिए तो नोच कर ले जाना। ये राष्ट्र के लिए ये शरीर है, सनातनियों के लिए शरीर है, दे दो, उसके लिए बने।
कहीं जरूरत पड़े तो दे, ले जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। एक बात और कहना चाहेंगे, कहीं भोजन भंडारे होते हैं, नवरात्रि आएगी भंडारे चालू हो जाएंगे, श्रावण महीना आएगा भंडारे चालू हो जाएंगे। अन्नकूट आएगा भंडारे चालू हो जाएंगे। जितना आपके पास में थोड़ा बहुत अगर ज्यादा है तो जो भंडारे कर रहे होते हैं उनको सहयोग देना चाहिए। क्यों? उससे हमारा सनातन धर्म जुड़ता है। भंडारे हो रहे हैं, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, पर भंडारा करवाने वालों से निवेदन है कि धर्म को धर्म रहने देना, धर्म को धंधा मत बना देना। नहीं तो धन एकाग्रित करा, भंडारा 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 का नाम पे इकट्ठा कर लिया, बाद में अपना ही भंडा भर लिया। धर्म को धंधा मत होने देना। लगाओ, भंडारे में धन की जरूरत है, वैभव की जरूरत है, सत्ता की जरूरत, लगाओ, पर वहीं तक सीमित रखो कि हमें जनमानस के लिए करना है, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं। धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, खूब करो, मना नहीं, पर उसको सत्कर्म की ओर रखो। उसमें कहीं दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं। नचिकेता को यमराज को दे दिया पिता ने कि तू मैं दान कर रहा था तो तूने मुझे ज्ञानोपदेश क्यों? और गलत क्या कहा नचिकेता? नचिकेता तो सही बोल रहा है। नचिकेता ने तो सत्य कहा कि आप गाय दान दे रहे हो, वो भी ऐसी गाय दान दे रहे हो जिस गाय का कोई मूल तत्व ही नहीं है, जो गाय दूध ही नहीं देती, जो एकदम दुर्बल है, जो एकदम बीमार है, एक कष्ट में, और ऐसी गाय दान दे रहे हो ब्राह्मण को। तो नचिकेता ने मना करा, पर पिता ने नचिकेता को यमराज को दान दे दिया। मैं तुझे यम को दान देता हूं। यमराज आया, क्या बात है, क्या बात है वाजिश्रवा, क्या चाहते हो? वाजिश्रवा ने कहा मेरे बेटे को ले जा उठाकर। यमराज मुस्कुराया और वाजिश्रवा से कहा आप कहते हो कि बेटे को उठा कर ले? हाँ, क्यों? बस इसने मेरा मन दुखाया, इसको ले जाओ। नचिकेता को यमराज लेकर चले। देखिएगा जरा, जब अच्छा कर्म कर कर कोई व्यक्ति मरता है तो यमराज भी उसके लिए 5 स्टार होटल खोल देते हैं। अगर अच्छा कर्म कर कर कोई मरता है तो यमराज भी उसको 5 स्टार होटल खोल देते हैं। और अगर अच्छा कर्म करने की जगह बुरा कर्म कर कर मरते हो तो तुम्हारी हालत कैसी होती? देखो, अब बाप ने बेटे को यमराज के हाल छोड़ दिया कि इसको ले जाओ, और नचिकेता को लेकर यमराज जाने लगे तो यमराज हाथ जोड़कर नचिकेता से पूछते हैं, नचिकेता जी ये बताओ आपके लिए क्या व्यवस्था करूं मैं? आपके पिता ने हमें दे दिया है आपको, तुम मर चुके हो, तुम्हारे प्राण जा रहे हैं, आप बताओ क्या करना है हमें? तो नचिकेता ने कहा यमराज, यम का काम क्या है कि दंड देना। जब दंड देने का काम है तो आप हमें दंड दीजिए, आप हमें कष्ट दीजिए। यमराज कहते हैं कष्ट तो दे दें, मना नहीं है, पर आपने गलत क्या किया? आपने तो सत्य मार्ग बतलाया है ना, कि पिताजी से कहा कि ये गाय दुर्बल हो गई है, दूध नहीं दे रही है, मत दो, ये तो सच बोला, तो फिर आप हमें दंड दीजिए ना। तो यमराज कहते हैं सत्य बोलने वाले को यमपुरी में कभी दंड नहीं मिल सकता, उसको तो सम्मान मिलता है, उसको सम्मान मिलता। इसीलिए मेरे शंकर को सत्यम शिवम सुंदरम प्रिय है, मेरे शिव को सत्य प्रिय है। कहो, छाती ठोक कर कहो, सत्य कहो। जो
जो गड़बड़ करे उसका नाम भी उजागर करो और जो ठीक रहे उसका भी नाम उजागर करो। अच्छा करा है अच्छा बता दो, बुरा करा है बुरा बता दो कि हाँ इसने गड़बड़ करा, और पीछे नहीं हटते। हम तो व्यास पीठ से बोल देते हैं कि भेरू सिंह ऐसा। चूकना नहीं है, सत्य बोलकर कथा करो। किसी को अच्छी लगे तो सुने, नहीं अच्छी लगे तो अपना कुबेर भंडारी भला अपन भले। वहीं बैठेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजेंगे। जिसको अच्छा लगेगा कुबेरेश्वर धाम आएगा, नहीं आएगा अपने घर पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजेगा। नहीं सुनेगा मत सुने, पर सत्य तो बोलो। नचिकेता, हम तुम्हें लेकर चल रहे हैं, तुम जो चाहो मांग लो। नचिकेता कहते हैं कि यमराज का काम वर देने का नहीं है, यमराज का काम तो प्राण लेने का है। आप प्राण लीजिए, ले जाइए हमको। यमराज कहते हैं किसी की सामर्थ्यता नहीं, सतमार्ग पर अच्छे मार्ग पर नेक कर्म करने वाले को, सतमार्ग पर चलने वाले को, धर्म करने वाले को, धर्म की ध्वजा फहराने वाले को, भगवान के भजन करने वाले को, भगवत स्मरण करने वाले को कोई मार दे, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं है। अगर भगवान ने हाथ पकड़ कर रखा है तो पांव खींचने वाला कितने खींच ले, गिरने नहीं देगा मेरा शंभू, वो पकड़ कर रखे। भजन शिव का करो। कितने लोग मंदिर जाते हैं शंकर जी के? हाथ उठाओ जरा। सब जाते हो? बहुत बढ़िया, रख लो, जाना चाहिए। जाओ, एक लोटा पानी ले गए, चढ़ाया। और जिस दिन पानी ले जाने का मन नहीं हो मत ले जाओ। मई की बेलपत्री उठा लो, धो लो, चढ़ा, मत ले जाओ। तुमसे पानी ले जाते नहीं मने, बेलपत्री भी नहीं चढ़ाओ तो मंदिर के सामने से जब निकलो 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी स्माइल दो, चल दो। स्माइल से तो ना जाने कितने पट गए, तो शिव नहीं पटेगा। एक स्माइल, क्योंकि शंकर की कथा ही तो कहती है कि मुरझाया हुआ फल पसंद नहीं शंकर को, मुरझाया हुआ पुष्प पसंद नहीं शंकर को, और मुरझाया हुआ चेहरा पसंद नहीं शंकर को। स्माइल प्लीज, मुस्कुराते रहे, स्माइल दीजिए। अरे कहीं फोटो खिंचवाने जाते हो ना, तो फोटो वाला भी कहता है तुम लोग घर से कितने भी तैयार होके चले जाओ, भले पटली लगा के, पिन मिन खोस के, तुम कितने ही जोरदार तरीके से अच्छे से चले जाओ, और फोटो वाले के पास जाके और तुम बढ़िया आराम से ऐसे बैठ जाओ। और फोटो वाला फोटो खींचता है, कितनी देर लगती है उसको फोटो खींचने में? केवल वो बटन दबाएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगता, क्षण मात्र, और वो बटन दबेगी और फोटो खींचेगा। और फोटो वाला क्या बोले? स्माइल प्लीज। बोलता कि नहीं बोलता? एक काकी स्माइल प्लीज। क्यों बोलता है? क्योंकि फोटो वाले को मालूम है कि मैं जब फोटो खींचूंगा तो कितनी भी अच्छी सजी हो, कितनी भी अच्छा श्रृंगार करा हो, अगर चेहरे पर स्माइल नहीं होगी तो फोटो अच्छा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो तुम फोटो वाले के पास जाओ और वो बोले स्माइल प्लीज, तो तुम मुस्कुरा, अब मुस्कुराओगे तो अच्छा आएगा। और मालूम पड़े फोटो वाला के स्माइल प्लीज और तुम धापो की बाई की तरह, और वो तो फोटो तो बिगड़ेगा। अब फोटो अच्छा लाना और बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में। उसी तरह जैसे फोटो वाला फोटो खींच रहा है, एक क्षण लगेगा, अच्छा और बुरा तुम्हें लाना है। उसी तरह अंतिम समय में मेरा भगवान यमराज को कैमरा लेकर भेजेगा, वो भी बटन दबाएगा, प्राण छूटेंगे। उतनी देर में तुमने शिव कह लिया तो फोटो सुधर गया, और अगर संसार में पड़ गए तो फोटो बिगड़ गया। स्माइल प्लीज, मुस्कुरा कर कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मुस्कुराते हुए। मुस्कुराने का लाभ केवल भगवान ने मनुष्य को दिया है। कभी बकरी नहीं मुस्कुराती है,
कभी तुमने देखा चींटी को मुस्कुराते हुए? है? झिंगुर कभी मुस्कुराया? जुआ कर दीनानाथ, जुआ कभी मुस्कुराएगा? नहीं मुस्कुराए। तो कभी जुआ कभी नहीं मुस्कुराए, झिंगुर नहीं मुस्कुराए, चूहा वो भी नहीं मुस्कुराए, छछुंदर वो भी नहीं मुस्कुराए। तो मुस्कुराना तो केवल एक मनुष्य को सिखाया है भगवान ने। क्यों? भगवान ने कहा जब कुछ काम ना बने, कोई कितना भी नाराज हो, आप स्माइल देकर एक बार उससे बात तो करो। सास कितनी भी रूठी हो, उससे प्रसन्न होकर बोलो तो मम्मी क्या बात है, तो बोल तो डुकरिया क्या बात है, स्माइल में कहो तो सरी। सास खुश हो जाएगी और तुरंत कहेगी कहां से आई री बात सतना की है, ये बिलासपुर की है। प्रसन्नता में वो सुख है। तो शिव मंदिर के बाहर अगर कुछ नहीं दे सकते तो मंदिर के दरवाजे से निकलते हुए शिव का नाम लेते हुए स्माइल देकर चले जाओ। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने दरवाजे से ही शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, क्योंकि वो खिड़की में से ही देख लेगा ना तो निहाल कर देगा, बहुत है उसके लिए। उसका शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम बहुत है। शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में शिव के शरण में आजा, हो शिव के शरण में आजा, भोले के शरण में एक बार आजा आजा, भोले के शरण में एक बार आजा आजा, भोले के शरण में। जय हो चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राजे करे
बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव के शरण में आजा शिव के शरण में आजा भोले के शरण में। एक बार आजा भोले के शरण में। एक बार आजा आजा भोले के शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव के शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। गगर गगर धन 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 जब धन जब बन धन धन। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव के शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव के शरण में। दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुख दूर होते हैं दुख दूर होते हैं शिव के शरण में। एक बार आजा आजा भोले के शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। के शरण में आ जाओ के शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले के शरण में। जय हो ताली से बता चंद्र और चंद्र सब है शिव के शरण में। शिव और फकीर सब है शिव की शरण में। संत और फकीर सब है शिव के शरण में। संत और फकीर सब हैं शिव की शरण में। हमें और गरीब सब है शिव के
जीव सब है शिव की शरण में। सेवक सबको मिलते हो, सेवक सबको मिलते ध्यान धरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। महादेव शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव तत्व को हमें जानना। शिव कोई साधारण नहीं है महाराज। शंकर को पहचानना जानना, शिव को स्मरण करना सरलता नहीं। कहा यमराज स्वयं नचिकेता से कह रहे हैं, आवाज बढ़ेगी। यमराज स्वयं नचिकेता से कह रहे हैं। नचिकेता कहते हैं कि सतमार्ग पर हम चले तो आज मान सम्मान सब मिला। आप भी सतमार्ग पर चलिए। और अच्छे मार्ग पर चलोगे तो अच्छा मिलेगा जरूर। श्रेष्ठ मार्ग पर चलोगे तो श्रेष्ठता ही मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पंचायत में गणेश जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, मां दुर्गा और सूर्य नारायण भगवान, ये 5 देव पंचायत के जीव का कल्याण करने वाले। समय आया, माता पार्वती जी के साथ में जब शिव जी का विवाह हो गया, षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हो गया। कार्तिकेय जी के जन्म का कारण तारकासुर का संहार था। और तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के पुत्र थे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये 3 तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमें वर दीजिए कि हमें 3 पुरियों का निर्माण कर दो, 3 अलग अलग नगर बसा दो जहां पर हम राजा बनकर बैठ जाएं, और हम मरें तो तीनों एक साथ मरें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तीनों ने वर मांगा तो तीनों एक साथ मरने का वर मांगा।
शिव कथा कहती है अगर भगवान से वर मांगने का मौका भी मिले तो भगवान से वर इतना मांगना कि भजन करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरे। भजन करते करते मेरे प्राण छूटे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जब हमारा चित्त मन वृत्ति भगवान शिव में लग जाती है तो शंकर स्वयं सामने आ जाता है। शिव हमारे सम्मुख